अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने ये वीडियो भेजा। एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशनिस्ट है, थोड़ा सा इसके कुछ बिट्स पीसेस देखते हैं कि आप कार्ब्स भी खाएं, प्रोटीन्स भी खाएं, फैट्स भी खाएं और फिर भी पतले हों, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंटली खाएं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम रीअरेंज करके उनको थोड़े कपड़े पहना लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब ये 3 लेयर्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो शुगर रिलीज होगा वो हमारे ब्लड स्ट्रीम को स्पाइक नहीं करेगा और हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। मुझे लगा क्यों ना इसके बारे में आज बात करें। रादर देन इसके बारे में बात करने के मुझे लगा यार क्यों मैं किसी को कॉल आउट करूं। मैं आज बात करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि एक्चुअली डाइजेशन होता कैसे है। ये मेरी क्लास का एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है जिसमें हम 1 घंटा लगाते हैं और मैं कोशिश करूंगा इसे 5-7 मिनट में आपको समझाने के लिए कि कैसे एक्चुअली खाने का डाइजेशन होता है और क्या कार्बोहाइड्रेट से पहले सब्जी खाना, फिर उसके बाद ये खाना, फिर उसके बाद वो खाना, फिर उसके बाद रोटी खाना मेक सेंस और नॉट। ठीक है, इस क्लास के बाद या इस सेशन के बाद आप समझ जाओगे कि क्यों खाना किस तरीके से कैसे खाना चाहिए कि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिले और कैसे इन्होंने जो बोला है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। आपका जो ये फोटो आपको दिख रहा है, दिस इज समथिंग कॉल्ड योर डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी इसको बोलते हैं। ये जो पूरी चीजें आपको कलर में दिख रही हैं एक बॉडी के अंदर है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आपका जो खाना आता है उसका जो पहला इंटरैक्शन होता है, ये फूड का जो पहला इंटरैक्शन होता है वो तुम्हारी टंग या सलाइवा से नहीं होता। पहला इंटरैक्शन ऑफ ए फूड कम्स फ्रॉम द विजुअल ऑफ द फूड एंड द स्मेल ऑफ द फूड। मतलब खाना कैसा दिख रहा है और खाने की सुगंध किस तरीके से आ रही है, उस पर डिसाइड होता है कि आपको ये खाना अच्छा लगेगा या नहीं। मतलब मान के चलिए 50% जो है वो डिपेंड करता है कि फूड की प्रेजेंटेशन कैसी है और कैसा उसका फ्रेग्रेंस आ रहा है। इसलिए जब आप एक अच्छे 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपके सामने लाकर डब्बा खोलते हैं ताकि एकदम से आपको वो अरोमा है और आपको लगे हाँ यार खाना बहुत अच्छा था। जो मिशेलिन स्टार शेफ्स होते हैं, जो मतलब बड़े अपने सेलिब्रेटेड शेफ्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने खाने की प्रेजेंटेशन को इस तरीके से बनाते हैं कि आपको खाना बहुत अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद आपका इंटरैक्शन आता है फूड के साथ। जब खाना आपके मुंह के अंदर जाता है तो वो टंग से इंटरैक्ट करता है, सलाइवा यानी थूक से इंटरैक्ट करता है और आपके दांतों से इंटरैक्ट करता है। हर एक पोर्शन का कुछ ना कुछ पार्ट होता है। जैसे आपके मुंह के अंदर यहाँ पर खाना आया, सलाइवा के साथ मिक्स होकर क्या होता है, एक एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब कि कोई अगर बैक्टीरिया वायरस खाने के साथ जा रहा है तो उसे वहीं पर खत्म कर दिया जाए, खाने को सॉफ्ट कर दिया जाए। जैसे पिज्जा क्रस्ट होता है, बहुत हार्ड होता है, उसको किस तरीके से सॉफ्ट किया जाए। इसके अलावा दांतों का काम होता है खाने को छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ना। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है टंग। टंग पे रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें जैसे इसमें आपके पास मीठे का रिसेप्टर है, उसके बाद आपके पास नमकीन का रिसेप्टर है। तो जिस तरह का खाना है उस तरह की एक चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह के खाने का मीठे का रिसेप्टर है या एक नमकीन रिसेप्टर है, वो आपके ब्रेन को सिग्नल करता है। मीठा हमेशा एक हैप्पीनेस की फीलिंग देता है, इसलिए जब भी कहीं शादी फंक्शन पार्टी होती है तो क्या बोलते हैं, चलो मीठा खाते हैं। क्यों? बिकॉज इट सिग्निफाइज हैप्पीनेस। ठीक है, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। अब इसके बाद क्या हुआ, ये खाना के पोर्शंस पे इसको चू किया आपने, चू करके ये ट्यूब के थ्रू ये सारा खाना जो है, मैं इसको रेड में सिग्निफाई कर रहा हूँ, ये सारा खाना जो है, या और इवन बेटा कलर ब्लू, ये सारा खाना जो है इस जे शेप्ड ऑर्गन में आता है जिसे हम बोलते हैं तुम्हारा पेट। पेट आपको दिखता है ऐसे है पर वो ऐसे होता नहीं है, वो एक पाउच की तरह है तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे लिवर के साथ यहाँ पे चिपक के बैठा है। यहाँ पर हम उन मोहतरमा की बात कॉन्ट्रेट करते हैं, जो खाना पेट में आ रहा है वो सारा एक साथ आकर आपके स्टमक में इकट्ठा होता है। आपके स्टमक से खाना बाहर जाने में जो समय लगता है उसे हम बोल रहे हैं डाइजेशन। इस खाने को यहाँ पर तोड़ा जाता है। अब अगर आपने रोटी और चिकन साथ में खाया है या सैलेड पहले खाया है या कोई चीज बाद में खाई है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मील लिया है और साथ में कुछ चिकन या फैट लिया है तो उसको स्टमक में जाके टाइम लगता है टूटने में। हर खाने का एक टाइम होता है। वो टाइम क्या होता है टूटने का, मतलब क्या है कि जो खाना आपने सॉलिड फॉर्म में खाया है उसे लिक्विड बनाया जाता है। यहाँ पर एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एंजाइम्स के एक्शन होते हैं जहां से आपके
खाने को तोड़कर सॉलिड से लिक्विड बनाया जाता है। ये वो समय है जो सारे डाइटिशियन, सारे कोचेस बोलते हैं कि अरे यार खाना ऐसे होना चाहिए, इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि उस खाने को तोड़ने में कितना टाइम लगता है। जैसे एक अंडा जो है वो टूट कर लिक्विड बनने में आपकी स्टमक के अंदर लगभग 90 से 120 मिनट्स लगते हैं। चिकन जो है वो 120 से 150 मिनट्स लेता है। कोई हाई फैट मील है वो 2 से 3 घंटे तक ले सकती है। इसी तरह की चीज, तो अगर रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, कोई भी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक अच्छे प्रोटीन, एक अच्छे फैट सोर्स के साथ खा रहे हो, तो उसे टूटने में ज्यादा समय लगेगा। तो वो पहले खाते हो या बाद में खाते हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर सैलेड खाने के साथ ही ले लेते हो तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सो खाने के साथ भी अगर सैलेड ले लेते हो तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर जो एक्शन होगा जिससे इस पूरे सॉलिड फूड को क्या किया जाएगा, इस पूरे सॉलिड फूड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस लिक्विड का नाम होता है काइम। इसको हम बोलते हैं काइम। ये वो लिक्विड है जिसमें सारा खाना पूरा पसोस के बिल्कुल लिक्विड बना के एक चूर्ण बना दिया जाता है। अभी यहाँ पे हमें नहीं पता कि इसमें कार्ब्स क्या है, इसमें फैट्स क्या है, इसमें प्रोटीन क्या है। ये सिर्फ एक लिक्विड है जो सारा तुमने सॉलिड खाना खाया था उसको तोड़कर उसमें से क्या निकाल दिया गया, उसको बना दिया गया, उसे मचोड़कर उसको दबा दबा कर उसे क्या बना दिया गया, उसे लिक्विड बना दिया गया। अब वो लिक्विड भेजा जाता है इस एरिया में जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एक एवरेज आदमी की इंटेस्टाइन लेंथ होती है 20 फुट। अगर आपकी हाइट 5, 5.5, 6 फुट है तो मान के चलिए वहां से 3 या 4 टाइम ज्यादा आपकी इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। यही वो एरिया है जहां पर एंजाइम्स काम करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट कुछ आपके मुंह में टूट जाता है तभी तुम्हें मीठे का टेस्ट आता है, बाकी सारे जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट के जो एंजाइम है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ही ब्रेक डाउन करेंगे, वो प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। लाइपेजेस है, बाइल है, वो सिर्फ फैट को ही ब्रेक डाउन कर सकता है, वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम्स जो है जैसे कि सुक्रेज है, लैक्टेज है, माल्टेज है, अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी हैं तो वर्ड्स आपको 100% पता होंगे, वो सिर्फ कार्ब्स को ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं। प्रोटीएजेस है, वो सिर्फ प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो कार्ब्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो खाना किसी भी ऑर्डर में आपके शरीर के अंदर जाता है, उन एंजाइम्स को पता है कि हमें कार्ब्स पे कब एक्ट करना है, प्रोटीन पे कब एक्ट करना है और फैट पे कब एक्ट करना है। अभी ये काइम जो है ये छोटे छोटे पैकेट्स में यहाँ पर रिलीज किया जाता है। इसी तरीके से आपका इंसुलिन जो है वो मैनेज किया जाता है कि आपका इंसुलिन जो है वो धीरे 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 रिलीज होता है, ना कि वो ऐसे रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि स्टमक से काइम छोटे छोटे पैकेट्स में निकलता है। ठीक है, तो जब आप खाना खाते हो और 2-3 घंटे आपको भूख नहीं लग रही है, उसका कारण यही है कि पहले उस खाने को तोड़कर लिक्विड बनाया जा रहा है और उस लिक्विड को यहां से भेजा जा रहा है इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पोर्शंस में। तो अगर आपके पूरे मील में एक बैलेंस्ड डाइट है और आप साथ में खा रहे हो तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करने वाला, बिकॉज ये प्रोसेस ऐसे ही काम करता है। इसके बाद जो खाना बच गया, जो चीजें तुम्हारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं, उसे उठाकर इस एरिया में डाल दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। शरीर हमारा बहुत ही लालची है, वो कोशिश करता है कि यार अभी भी कुछ अगर इसके अंदर ऐसा है जो मैं निकाल सकता हूं तो वो उसके लिए भी ट्राई करता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, जैसे ही यहाँ देखता है तो उसे यहाँ पानी मिलता है, उसको लगता है कि यहाँ से क्या करे, सारा पानी रीएब्जॉर्ब करे। तो जितना भी तुम्हारा वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। और उसके बाद जो सुबह मोशन में फ्रेश होने में तुम जाते हो वो सारी चीज़ें निकलती हैं जो कि तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि खाते तो हम बहुत कलरफुल खाना है, बट जो निकलता है वो येलो कलर का क्यों होता है ना? खाते तो ग्रीन भी हो, खाते वाइट भी हो, खाते कोई पिंक कलर की चीज भी हो, बट द वेस्ट दैट इज कमिंग आउट इज ओनली येलो। जो ये बताएगा नीचे कि वो येलो कलर क्यों होता है, उसको मैं यहाँ से एक टी शर्ट भेजने वाला हूँ। ठीक है, और इस तरह की और क्लासेस बहुत सारी हम अपने कोर्स में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा रोल जैसे पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स में नहीं होता, बट बहुत अच्छा होता है कि तुम्हें पता हो डाइजेशन कैसे है। ऐसे ही कल एक पर्सनल ट्रेनिंग का बैच मैं शुरू कर रहा हूँ कल सुबह 11 बजे। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, आ सकते हो, आ जाओ। कल 2 घंटे बैठ के बात करेंगे करियर को लेके, कोर्सेज को लेके। कोई भी तुम्हारा डाउट अगर है
उस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। सो इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ कम टुमारो एट 11 o'clock। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, उस पर कॉल भी कर सकते हो, कॉल करके अपनी सीट ब्लॉक करके आकर कल उस ओरिएंटेशन को अटेंड कर सकते हो।